स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है एक्चुअल में? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल्स। दो सेल्स होती हैं जो कैसी होती है? कंसेंट्रिक होती है, जिनका सेंटर एक होता है। ये हमारी फर्स्ट सेल हो जाएगी और मान लो कि ये हमारी सेकंड सेल है। ठीक है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस है ए। ठीक है, इस कंसेंट्रिक स्फेयर की, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है? बी। ठीक है, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है। और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, किसी डिस्टेंस से ये क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहे हैं। डिस्टेंस भी बोल सकते हो, और यहाँ पे आप कह सकते हो सेपरेटेड बाय सर्टेन डाइलेक्ट्रिक भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा। तो हमें इस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए क्या निकालना है? एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? हम कहेंगे हमारे पास दो स्फेरिकल कैपेसिटर हैं, एक हमने मान लिया P है, एक हमने मान लिया हमारा Q है। ठीक है, जिनकी जो P की जो रेडियस है वो कितनी है? A, और जो Q है उसकी रेडियस कितनी है? B। ठीक है, और दोनों का जो सेंटर है सेम, जिसको हमने क्या कहा? O। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर हम P को प्लस Q चार्ज देते हैं, ठीक है, अगर हम P को प्लस Q चार्ज देंगे तो माइनस Q चार्ज जो है इनर सरफेस के ऊपर आएगा। यानी कि अगर मैं इसको क्या दे रही हूँ, मैंने इसको मान लो प्लस Q चार्ज दिया। ठीक है, तो Q के इनर सरफेस के अंदर ड्यू टू इंडक्शन कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और आउटर सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जैसे ही हम क्या करेंगे, इस Q को इस Q की अर्थिंग कर दें। ठीक है, तो ये जितना भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा का सारा कहाँ फ्लो हो जाएगा? ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इस शेल के ऊपर रह जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन। जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस का जो चार्ज है वो इसे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सो हमें पता है किसी भी शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इन दोनों के मिड में हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? एक गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर देंगे। मान लो हमारा कोई भी एक गॉसियन सरफेस है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस हम कितनी मान के चलेंगे? R हम इस गॉसियन सरफेस की रेडियस मानेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा P पॉइंट है, Q पॉइंट है, इन दोनों के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और Q पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हम निकालते हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है? K Q, जो भी गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस का स्क्वायर। हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो हम कितनी मान के चल रहे हैं? R मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को मान लेते हैं V, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में निकाल रहे हैं? P पॉइंट से Q पॉइंट के बीच में। अब हमें पता है कि स्मॉल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? E dr के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन को ओमिट करके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? अगर मुझे टोटल निकालना है पोटेंशियल, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बी के इक्वल आ जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन? ई डॉट ई डी आर का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। हम वेक्टर में नहीं चल रहे हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बाहर होगी। मान लो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर रीजन मैंने कंसीडर कर दिया, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर होगी। और जो डिस्प्लेसमेंट है, हम यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, वो भी हमारा आउटवर्ड है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे अगर हम इन दोनों को निकाल लें, कैलकुलेट करें, ई की वैल्यू पुट करें, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? के Q अपॉन में R स्क्वायर इंटू डी आर फ्रॉम P टू Q। ठीक है,
आपको पता है के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा पी टू क्यू 1/r² इंटू डी आर। ठीक है, अब हम जैसे जानते हैं 1 में x² है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर -2 + 1 यानी कि -1/x। हमने किया हुआ है 12th क्लास के अंदर, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, के क्यू 1 में r विद नेगेटिव साइन। ठीक है, फ्रॉम पी टू क्यू, पी के ऊपर रेडियस कितनी है हमारी a, और क्यू के ऊपर रेडियस कितनी है b। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, के क्यू तो -1/b। ठीक है, और -1 में a, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा के क्यू, आप कह सकते हो 1/a माइनस 1/b। ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया फॉर द स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल्स हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, के क्यू 1/a माइनस 1/b। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। तो चार्ज कितना है यहाँ पे, अगर हम देखें तो चार्ज है क्यू और पोटेंशियल कितना है, के क्यू। एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा, ए बी, बी माइनस ऑफ ए, सो क्यू से क्यू कैंसिल आ जाएगा। और आप कह सकते हो के की वैल्यू हमें पता है 1/4πε0 होगी, तो ये आएगी हमारी 4πε0 ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई है फॉर द स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। दो हमारी कोएक्सियल, कोएक्सियल यानी उनकी जो सेंट्रल एक्सिस है वो सेम है, कंडक्टिंग है यानी मेटल मेटलिक है, और सिलेंड्रिकल शेप है, और सेल है, सेल यानी अंदर से होलो है, ठीक है, सॉलिड नहीं है, एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डाइलेक्ट्रिक्स, और उनके बीच में किसी टाइप का कोई डाइलेक्ट्रिक्स है, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स है। तो जैसे कि आपको मैं डायग्राम शो करती हूँ, इसका डायग्राम थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो मान लो ये मेरी कोई एक्सिस है, ये मेरे पास फर्स्ट कंडक्टिंग शेल है। ठीक है, इक्वल कर देते हैं इसको यहाँ से, और मैंने मान लिया कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, a। ठीक है, और एक और हमारे पास सेल है कंडक्टिंग, ये मिड में होगा, मेरे से थोड़ा सा मिड में नहीं बन रहा है। ठीक है, एक और कंडक्टिंग सेल हमने कंसीडर कर ली, थोड़ी सी बड़ी कंसीडर कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सही से। ये मेरी दूसरी कंडक्टिंग सेल है और जिसकी रेडियस कितनी होगी, b। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे इसकी। ठीक है, अर्थिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर, मान लो हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो बाहर वाली जो आउटर शेल है उसकी इनर सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव, तो अर्थ करना पड़ेगा ताकि सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाए, अर्थ पे चला जाए। तो जिस वजह से इसके इनर सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इनर सरफेस के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे हमारी दो कंडक्टिंग, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने एक पी और क्यू, दो कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर कर दी, हैविंग रेडियस ए एंड बी। क्यू चार्ज हमने क्या दिया है, इस पी को दे दिया, और स्मॉल क्यू, सॉरी, ठीक है, और बाहर वाली जो कैपिटल क्यू है उसके इनर सरफेस के ऊपर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या कर रखा है, इस कैपिटल क्यू को अर्थिंग की हुई है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लैम्डा विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हमने ये जो क्यू चार्ज दिया है तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लेट ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ
यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, अब हम दोनों की लेंथ इक्वल मान के चल रहे हैं, पी और क्यू जो भी शेल है दोनों की लेंथ इक्वल मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, ठीक है, दोबारा ध्यान से देखना मैं क्या कह रही हूँ। हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, तो मैंने इन दोनों के मिड में एक सर्टेन गॉसियन सरफेस कंसिडर कर दिया। ये मेरा एक कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस हम आर मान के चल रहे हैं। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर, ये जो भी मैंने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है, इस सरफेस के ऊपर मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमें पता है जब भी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर कितना होता है, हम निकाल चुके हैं हम पिछले वाले चैप्टर के अंदर। वो कितना था हमारा, के टू लैम्डा अपॉन में आर, हमने ये निकाला था। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, हमें के टू लैम्डा अपॉन में आर होता है। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस पी और क्यू के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी आर फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, के टू लैम्डा बाहर आ जाएगा 1/r। ठीक है, इस इंटीग्रेशन किसका आएगा हमारे पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा 1 में आर डी आर, कहाँ से, ए से बी के ऊपर। अब हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है, याद रखना है हमें ये। तो 1/r का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये आएगा के टू लैम्डा, ठीक है, लोग बेस ई, जिसे आप ln भी बोल सकते हो, यहाँ पे नेचुरल लोग भी बोल सकते हो। ठीक है, आर कहाँ से होगा इसका, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, हमें पता है इसको रखेंगे और इसको रखेंगे, लोग ए माइनस बी क्या हो जाएगा, लोग ए डिवाइडेड बाई बी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, के टू लैम्डा लोग बी माइनस लोग ए, और आप कह सकते हो के टू लैम्डा लोग बी डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। कैपेसिटेंस क्या होगा हमारा, 4 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, तो क्यू अपॉन में के टू लैम्डा, नेचुरल लॉग क्या आ जाएगा, बी बाई ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लैम्डा हमें पता है क्या था, क्यू बाई एल था, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2k क्यू बाई एल नेचुरल लॉग बी बाई ए। सो ये के से क्यू से क्या कैंसिल, एल ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल डिवाइडेड बाई 2k एल एन बी बाई ए। ठीक है, और आप कह सकते हो जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू 2 नेचुरल लॉग बी बाई ए। और इसको हम ओपन करेंगे, नेचुरल लॉग को हम किस में ओपन करेंगे, लॉग बेस 10 के अंदर ओपन करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करके हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। बट अब इसके लिए हम इतना ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ओनली एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो ये था हमारा कैपेसिटेंस फॉर द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो इतना है यहाँ पे ये। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि हमें पता है, हमने 10th क्लास में किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो रजिस्टर के 2 कॉम्बिनेशन किए थे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिमिलरली कैपेसिटर के भी 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक थर्ड कॉम्बिनेशन भी है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपके शायद सिलेबस में नहीं है, हम पहले 2 को ही डिटेल में करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। सबसे पहले कैपेसिटर इन सीरीज। एक्चुअली कैपेसिटर होता क्या है, तो capacitor are said to be connected in series if second plate of one capacitor is connected with the first plate of next। ठीक है, क्या कह रहा है ये, कि मान लो कि ये मेरा फर्स्ट कैपेसिटर है और ये मेरा सेकंड कैपेसिटर है। ठीक है, तो जो सेकंड कैपेसिटर की जो ये सेकंड प्लेट है फर्स्ट कैपेसिटर की ये जो है सेकंड प्लेट है, ये नेक्स्ट जो कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट से अगर कनेक्टेड हो। सिमिलरली नेक्स्ट जो कैपेसिटर है
ठीक है, इसकी जो सेकंड प्लेट है वो नेक्स्ट कैपेसिटर से कनेक्टेड हो। तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह के कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, सीरीज कम्बिनेशन करेंगे। और जो लास्ट जो प्लेट होगी, ठीक है, वो कैसी हो, हमारी अर्थेड हो। ठीक है, अर्थ की हुई हो। तो ये हमारा, हम मान लेते हैं ये हमारा बी टर्मिनल है और ये हमारा क्या है, यहाँ पे ए टर्मिनल है। ठीक है, और ए टर्मिनल और बी टर्मिनल जो है किसी सोर्स की हेल्प से आपस में कनेक्टेड हो। कोई भी सोर्स हो सकता है यहाँ पे जो इनको क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ताकि जिससे हमारे जो चार्ज है वो फ्लो होने लग जाए। ठीक है, तो मान लो कि जो सोर्स है हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है वो वी है। ठीक है, डीसी सोर्स है जिसका इधर की तरफ कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और इधर की तरफ कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। जिस वजह से इस प्लेट के ऊपर क्या होगा, हमारा कैसा चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर इनर वाले सरफेस के ऊपर होगा नेगेटिव, और जो भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा वो कहाँ चला जाएगा, इस वाले सरफेस के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा इसके ऊपर क्या होगा, इनर सरफेस के ऊपर नेगेटिव, इसका जो पॉजिटिव है वो नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा, इसके इनर सरफेस पे, इसके इनर सरफेस के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो भी पॉजिटिव होगा वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एन कैपेसिटर हैं, फर्स्ट, सेकंड और nth कैपेसिटर, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और इसका मान लो कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस Cn है। इसकी वोल्टेज है V1, यहाँ से इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो वोल्टेज है इसकी V1 है, इसकी V2 है और इसकी V3 है। अब ध्यान रखना कि जो यहाँ पे चार्ज होगा इन प्लेट्स के बीच में वो इक्वल होगा, और इसी का चार्ज यहाँ गया, तो इसका मतलब जो चार्ज इसके ऊपर है वही चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, और जो चार्ज इसके ऊपर है उतना ही मैग्नीट्यूड का इसके ऊपर डेवलप होगा। तो इट मीन्स कि सीरीज के अंदर जो चार्ज होता है वो सेम होता है। ठीक है, क्यू की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है जब हमारे डिफरेंट कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, लेट C1 C2 Cn आर number of capacitor which are connected in series having voltage V1 V2 and Vn across them। तो हमें पता है टोटल जो ये सोर्स की जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी, हमारी V1 प्लस V2 प्लस जितने भी हमने कंसिडर किए हैं Vn, इनके बराबर होगी, क्योंकि टोटल वोल्टेज इसके इक्वली है, यही वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और दूसरा आप कह सकते हो कि जब हम इसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, हमारी सेम होती है। देयरफॉर ये जो वोल्टेज है ये किसके बराबर होंगी, सोर्स की वोल्टेज के बराबर होंगी। ठीक है, और हम क्या कहेंगे कि जो Q1 फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, जो सेकंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, और जो nth कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है वो चार्ज Q है, क्योंकि सबके ऊपर चार्ज क्या है, सेम है। ठीक है, सो हमें पता है वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज होती है चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। अब चार्ज सबके ऊपर सेम है तो क्या लिखेंगे, सेकेंड का जो चार्ज है डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस, nth कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है उसका कैपेसिटेंस। ठीक है, सबका चार्ज सेम है, चार्ज बाहर आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn, ये हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटर हो जाएंगे। अब हम मानते हैं कि हमने इन सबको हटाकर, ठीक है, हम यहाँ पे मानते हैं कि ये जितने भी nth हैं इन सबको हटाकर एक कैपेसिटर लगाया, सिर्फ एक कैपेसिटर। ठीक है, वो जो कैपेसिटर है उतना ही यहाँ से यहाँ इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहा था जितने वो एन कैपेसिटर कर रहे थे। तो इसीलिए इसका जो भी कैपेसिटेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि उनके जैसा ही था ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि CS इक्विवेलेंट है और उसके टर्मिनल के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्या हो माइनस क्या हो, और उसकी जो वोल्टेज है वो V है, तो इसका जो भी कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, CS होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है उसके ऊपर Q और कैपेसिटेंस कितना है CS है, तो Q से Q कैंसिल हो गया, CS यानी सीरीज सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो हमारा सीरीज कम्बिनेशन का टोटल जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn, यानी कि रेसिप्रोकल्स कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और ये जो CS होगा
ये C1 से भी छोटा होगा, C2 से भी छोटा होगा, Cn से भी, यानी जितने भी कैपेसिटर है उन सबसे छोटी वैल्यू आएगी। यानी सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, यानी सबसे छोटे वाला, अगर जैसे मान लो मैंने 2, 3 और 4 फैराड के कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 से भी छोटा आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कैपेसिटर इन सीरीज। रजिस्टर के जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट है कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप क्या कहोगे, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर। मान लो कि मेरे पास कैपेसिटर है ये फर्स्ट, ये कैपेसिटर सेकंड, और इस तरह से ये मेरे पास कैपेसिटर है nth। तो इनकी जितने भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं ये सारी की सारी क्या है, ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर एट ए पॉइंट ए। ये सारी की सारी प्लेट्स एक ही पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड हो। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट्स हैं ये सारी की सारी एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट हो, और वो जो पॉइंट हो वो कैसा हो, हमारा अर्थ हेड हो। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ए और बी, ये इन दोनों के बीच में हम कोई सोर्स लगा दें। ठीक है, और वो सोर्स कैसा हो सकता है, हमारा डीसी सोर्स होगा, यानी किसी तरह का कोई सेल होगा या किसी तरह की कोई बैटरी होगी, हमने यहाँ पे जो सोर्स यूज करेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे कनेक्टेड हो, इस तरह से कनेक्टेड हो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है, यानी कि जो V1 है, V2 है और जो Vn है ये सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, और इसका कितना है, Cn है। और यहाँ से मान लो कि मैंने कोई बैटरी लगा दी है, मान लो कि मैंने ये बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, फिर ये ऐसे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ध्यान रखना है, कई बच्चे कनेक्शंस गलत बनाते हैं बैटरी के। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, एक बड़ा एक छोटा, फिर इसको नेक्स्ट से कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बैटरी है। ठीक है, तो यहाँ से जो चार्ज आ रहा है मान लो कि वो क्या हुआ रहा है, अलग अलग पाथ है, तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस चार्ज हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पाथ में इन डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, C1 C2 Cn आर द n कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। Q1 Q2 Qn आर द चार्ज ऑन देम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होती है, हमारी सेम होती है। सो टोटल जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा Q1 प्लस में Q2 प्लस में Qn के इक्वल होगा। ठीक है, और हमें पता है जो Q1 है वो किसके बराबर होगा, C1V, जो Q2 है वो किसके C2V, और जो Q1 है वो क्या होगा, CnV के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे C1Va प्लस C2Va प्लस CnV, V कॉमन ले लेंगे और ये कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस Cn। अब हम क्या कहेंगे कि हमने इन सबको हटाकर इनकी जगह एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस Cn है, तो वो उतना ही चार्ज अपने में से पास कर रहा है और उतनी ही वोल्टेज डेवलप कर रहा है जितने ये सारे मिलकर कर रहे थे। तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उस कैपेसिटेंस को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे, और पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, CPV। सो V से V कैंसिल और CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस Cn। तो इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर निकाल देंगे। तो ध्यान रखना, ये जो भी हमारे पास इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर आया है ये C1 C2 और Cn इन सब से बड़ा, यानी अगर मैंने 2, 3 और 4 लगा रखे तो 4 वाले से भी ये बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अलजेब्रिक इंडिविजुअल कैपेसिटर के अलजेब्रिक सम के बराबर है।